हेलो टू एवरीवन, आप सभी को जोहार। एंड आज हम लोग एक बहुत ही छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द ट्रेनिंग। दिस टॉपिक इज नॉट वेरी पोटेंशियल, ठीक। तो थोड़ा बहुत यदि रिस्क आप फैक्टर पे आप बिलीव करते हैं तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, बट लेट अस टेक ए क्विक एंड ब्रीफ सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि यदि आपके पास कब आंसर्स लिखने का मौका मिले देन यू शुड नॉट बी लैक इन टर्म्स ऑफ इट्स द कंटेंट। सो ट्रेनिंग बेसिकली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दिस टॉपिक इंक्लूड जैसे रिक्रूटमेंट है ना, पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें ना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। सो ट्रेनिंग इज वन सच टॉपिक। जब आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जामिनेशंस को पास करेंगे एंड जब आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सिविल सर्वेंट बनते हैं देन यू शुड अंडरगो थ्रू ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। द ट्रेनिंग प्रोसेस वो आपके कैपेसिटी बिल्डिंग को इनकलकेट करता है, दैट विल बिल्ड अप द नेसेसरी एटीट्यूड, वैल्यूज एंड द नेसेसरी स्किल फॉर द पर्टिकुलर जॉब। सिमिलरली जैसे आप IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको फिर ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ता है। जब आप लवासना पहुंचते हैं मसूरी में तो आपको ट्रेनिंग के थ्रू आपको ट्रेन किया जाता है और उस तरह के नेसेसरी स्किल को डेवलप की जाती है। वाई दिस ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और कुछ थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे ताकि आप जब अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करें देन यू विल बी फाउंड विथ ए गुड vocabulary and in terms of a good verbosity. तो in simple words what is the training? ना ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। तो क्या ट्रेनिंग सिर्फ प्री इंडक्शन ही होता है या ट्रेनिंग इन सर्विस भी होता है? कि ट्रेनिंग इट इज बेसिकली प्रोसेस टू डेवलप और टू इनकलकेट द वैल्यूज, द स्किल, द एटीट्यूड विच आर नेसेसरी फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग कुछ कमेंटेटर्स हैं, जैसे हम लोग डेल्फी की बात करेंगे, ही वॉज ए फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर, सो ही से कि द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर नॉट गॉड बट द मैन। इस तरह से शुरू करते हैं कि जैसे आप एक साधारण इंसान है, अभी यू आर ए सिंपल स्टूडेंट, एस्पिरेंट who aspire, and when we crack the examination you will be converted into an administrator, you are be transformed, developed into an administrator। तो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ you are going to hold an office of public trust and confidence। तो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेनिंग के बिना वो वैल्यूज को इनकलकेट करना मुश्किल है। दिस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस, ठीक। सो दैट इज वाई ट्रेनिंग की बातें करेंगे तो सो वी विल स्टार्ट दिस टर्म एंड यहीं से हमको सिग्निफिकेंस भी समझ में आएगा ट्रेनिंग का। सो इफ आई से, तो यहाँ पर पहला लिखें कि द कमेंट्स मेड बाय डेल्फी, the comment made by Delphi। डेल्फी ये डिसीजन मेकिंग में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डेल्फी। सो डेल्फी से कि दैट administrators are not God but मैन, ठीक है। ये छोटा सा स्टेटमेंट ट्रेनिंग के सिग्निफिकेंस को भी बताता है एंड इट ट्राई टू डिफाइन ऑल्सो व्हाट इज द ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स मीन्स देयर इज ए सेपरेट सेट ऑफ स्किल विच डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द दैट इज कॉल्ड पब्लिक मास एट लार्ज। Administrator has responsibility because administrator you are going to hold an office of public trust and confidence, an office of public trust, an office of the public trust and confidence, ठीक है। जैसे आप एक दिन SDM बनेंगे, आप एक एजुकेशनल ऑफिसर्स बनेंगे, आप एक दिन रेवेन्यू ऑफिसर्स बनेंगे, दैट UPSC के एग्जामिनेशंस के थ्रू इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बनते हैं। वन डे यू बिकम ए DFO, दैट इज कॉल्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? यू आर गोइंग टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सो दैट ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक गुड एट लार्ज, सो देयर बाय आपके पास वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास वो नेसेसरी एटीट्यूड होनी चाहिए, आपके पास वो नेसेसरी वैल्यूज होनी चाहिए, वो आपके पास वो नेसेसरी कैपेसिटी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, द डेल्फी यहीं से शुरू करता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आर नॉट गॉड बट मैन। ठीक, तो ये मैन ट्रांसफॉर्म होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर में थ्रू ए प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। क्यों ट्रेनिंग चाहिए? आपके पास स्किल के लिए, एटीट्यूड के लिए, वैल्यूज के लिए, कैपेसिटीज के लिए। ठीक, लेकिन ही ऑल्सो मेड ए कॉमेंट, मतलब ये थोड़ा क्रिटिकल भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गॉड नहीं है, कि दैट वंस यू होल्ड एन ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, वंस यू बिकम द मेंबर ऑफ द स्टेट, यू आर नॉट अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, है ना, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, यू आर एन लिमिटेड अथॉरिटी। सो आपको कैसी अथॉरिटी बनाती है यहाँ पर? ना लिमिटेड अथॉरिटी, लिमिटेड अथॉरिटी। You are going to become an accountable officer. Accountability आपके साथ आएगी. Every action would be a defensible action. An officer works under the authority of the state. State empower करता है, so that is why आपके पास वो स्किल, कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड, वैल्यूज होनी चाहिए, और यही सब चीज़ें ट्रेनिंग के थ्रू आता है किसी एक जॉब के प्रति। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, राइट डाउन। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स लिखें, आपको हेल्प करेगा ना। द स्टेटमेंट highlight the significance of the process. This highlight the significance. This highlight the significance of the process. And what is this process? The process to develop the necessary skill, values and capacity. Now आगे लिखते हैं कि that this highlighted significance of the training exercise which enhances the required skill, knowledge, values, attitude for the civil services. यहाँ तक समझ में आया? Now धीरे धीरे अब हम लोग थोड़ा इसके इम्पोर्टेंस की समझने की बात करते हैं कि क्या ट्रेनिंग के लिए एजुकेटेड होना जरूरी है? क्या ट्रेनिंग एजुकेशन से थोड़ा डिफरेंट है? क्या सिर्फ आपके पास एजुकेटेड होना ही सब कुछ को सॉल्व करता है? जैसे हम लोग बात करते हैं कि दैट what is the biggest challenges and problem with the Indian civil servant? ना हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है ना। द ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी ए पेड हॉलीडेज, है ना। जैसे अब आप इन सर्विस ट्रेनिंग की बातें करेंगे अभी थोड़ी देर में, देन वी आर फाउंड कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग के प्रोग्राम नहीं है। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो भी कि सिविल सेंट्रल सर्विसेज है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं होती है। कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़कर ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। सो दैट इज वाई वो प्रोफेशनल वैल्यूज़, वो नेसेसरी स्किल कम आती है, नहीं आ पाती है। ये सब समझने के पहले हम लोग ये समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लेट अस सी। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन वर्सेस ट्रेनिंग। ठीक है, टेक ए पॉज एंड ट्राई टू आंसर कि बताओ एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। विच वन इज ए लॉन्गर प्रोसेस? दोनों ही लर्निंग प्रोसेस है। एजुकेशन इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशन इज एन आउटकम प्रोसेस, ट्रेनिंग इज ऑल्सो एन आउटकम प्रोसेस, है ना। ये दोनों ही कैसे हैं? बोथ द प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं? दैट इज द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग, एंड दोनों ही आउटकम बेस्ड प्रोसेस है। दोनों में ही सीखते हैं और दोनों में ही आउटकम माने आपको दिखता है अलग, है ना। यू आर ए ट्रेन्ड ऑफिसर, तो यो डिफरेंट लगेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर, उसके स्टाइल ऑफ वर्किंग दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए कॉमन मैन। ठीक, सो दैट इज वाई दोनों ही लर्निंग प्रोसेस है, आउटकम प्रोसेस है, बट एजुकेशन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। It is a long-term process, but training is a short-term program. It is
ए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। ट्रेनिंग क्यों चाहिए? ट्रेनिंग डेवलप करने के लिए, इमीडिएट जॉब के लिए, इमीडिएट टास्क के लिए, फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, राइट? सो एजुकेशन इज व्हाट? इट इज ए लॉन्गर प्रोसेस एंड इट हैड बीन, सो इसके जो इम्पैक्ट होंगे, जो एजुकेशन के इम्पैक्ट होते हैं, जैसे आप फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं, देन यू बिकम ए ग्रेजुएट, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होता है। लेकिन ट्रेनिंग जब आप सर्विस में जाते हैं, जैसे आप आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में करेंगे तो आपका 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। अभी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये चूंकि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, आउटकम बेस्ड है, लेकिन जो इसके इम्पैक्ट है वो भी कम समय तक के लिए होता है। तो व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सेकंड, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो इसका इम्पैक्ट भी क्या होता है? इम्पैक्ट इज ऑल्सो लॉन्गर, इम्पैक्ट इज ऑल्सो लॉन्गर। बट यहां पर इम्पैक्ट कैसा होगा? इट इज ऑल्सो द इम्पैक्ट इज शॉर्टर। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में थोड़ा डिफरेंट है। द ट्रेनिंग मेक्स यू इंस्ट्रूमेंटल फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, है ना? सो ट्रेनिंग द मेक्स द पर्सनालिटी इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलें कि ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात करें। सो व्हाट इज द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस टू डेवलप एंड इनकलकेट द नेसेसरी स्किल, वैल्यूड एटीट्यूड एंड the added responsibility which is going to assign with respect to that office of trust and confidence. अब एक और कमेंटेटर लिखते हैं कि व्यू पॉइंट को देखें, दैट इज द एस.एन. गोयल। एस.एन. गोयल कुछ बोलते हैं ट्रेनिंग के बारे में ना। एस.एन. गोयल से कि द ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है ना? एक प्रोसेस है। किस चीज के लिए? इन विच इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम द कैपेसिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज आर एनहांस्ड। ट्रेनिंग कितने समय के लिए होता है? सभी को पता है, कुछ समय के लिए, जैसे 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 1-2 महीने इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये किसका व्यू पॉइंट है? एस.एन. गोयल। सो राइट डाउन द व्यू पॉइंट ऑफ द एस.एन. गोयल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। सो नाउ वी आर टेकिंग द व्यू पॉइंट ऑफ एस.एन. गोयल। सो एस.एन. गोयल क्या बात करते हैं? द फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस, दैट इज ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस इन विच इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम कैपेसिटीज ऑफ द एम्प्लॉय, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो कैपेसिटीज हैं एम्प्लॉय का, वो क्या होता है? इट इज गोइंग टू एनहांस्ड, बढ़ता है, बाय वे ऑफ चेंजिंग देयर की स्पीड, जैसे नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, टू इम्प्रूव देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, है ना? कि जो ट्रेनिंग है वो क्या है? एक प्रोसेस है। एक फिक्स टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में जो एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी मतलब ओवरऑल कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, उसमें नेसेसरी स्किल, नेसेसरी नॉलेज, एटीट्यूड को इंप्रूव करता है, और इस तरह से इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को भी वो इंप्रूव करता है। ठीक, तो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द एस.एन. गोयल। सो राइट डाउन, इसको स्टेटमेंट को ही लिख ले। एस.एन. गोयल से कि दैट व्हाट इज दिस ट्रेनिंग? द ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या चीज है? इट इज ए प्रोसेस इन विच in a shorter period of the time in which in a shorter period of time in which in a shorter period of time capacities of employees are enhanced, है ना? capacities of employees are enhanced, है ना? In capacities of the employees are enhanced by way of changing their key speed, by way of changing their key speeds, their key
की स्पीड्स सच एज दैट इज नॉलेज, स्किल एंड तीसरा क्या बोलते हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू improve their individual performance, to improve their individual performance as well as organizational performance, as well as the organizational performance, है ना। ये शॉर्ट सिंपल बट काफ़ी इफेक्टिव डेफिनेशन है। दिस इज गिवन बाय एस एन गोयल। एस एन गोयल क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग एक प्रोसेस है ना। इट इज ए प्रोसेस इन विच इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम, माने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में 6 मंथ में 12 मंथ्स में क्या किया जाता है, द कैपेसिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज आर एनहांस्ड। जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, जो ज्वाइन करेंगे उनके कैपेसिटीज़ को इन्हांस किया जाता है बाय वे ऑफ चेंजिंग देयर स्पीड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जैसे हर एक ह्यूमन बींग्स हैं, यू आर ए कॉमन पीपल नाउ, है ना। एक स्टूडेंट है, कोई जॉब में है, सडनली आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो ये शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम में आपकी जो इनर्शियल वैल्यूज़ हैं, नॉन इकोनॉमिकल वैल्यूज़ हैं, उनको ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ में, प्रोफेशनल वैल्यूज में। तो वो यही बोल रहा है, एनहांस बाय वे ऑफ द चेंजिंग देयर स्पीड। क्या क्या चीज़ें, नॉलेज को बढ़ा के, स्किल को बढ़ा के एंड एटीट्यूड को इम्प्रूव किया जाता है, ताकि टू इम्प्रूव देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कि अब धीरे धीरे आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आपको कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नाउ इंस्ट्रूमेंट, है ना। आप ऑफिस हैं, ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ आपके परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग इज सिग्निफिकेंट। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, क्यों ट्रेनिंग जरूरी है ना। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस एस्पेक्ट कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। सो इट मीन्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स या what are the objectives of the training। क्या ट्रेनिंग जरूरी है? ऑफ कोर्स, जैसे अभी देख रहे हो पूरे और इंडिया में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन से रिलेटेड अलग ही माहौल है। जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, लाइक टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनको सारे इस इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया है। सो सारे स्टाफ पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, क्योंकि इलेक्शन कराना किन्होंने नहीं सीखा है। सो इलेक्शन जो एक ही ऑल इंडिया लेवल पे एक मशीनरी काम करेगी, उसके लिए आपको नेसेसरी स्किल, कैसे काम करता है, एवरी टेक्निकलिटी, एवरी ग्लिचेज, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सो ट्रेनिंग के थ्रू ही इस एपिसोड को, इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा, जिसको इलेक्शन और पूरे भारत में कराया जा रहा है। सो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फॉर एवरीथिंग, कभी आप स्टूडेंट हैं, आप कल पुलिस ऑफिसर बनेंगे, तो यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, you have to handle the situation of violence, you have to handle the situation of that is called unforeseen circumstances। तो वो स्किल कैसे आएगी, थ्रू ए प्रोसेस। तो यहीं पर आपका ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। एंड देन लेट अस सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा ना, ए ट्यूनिंग एन एम्प्लॉय टू द जॉब। सबसे पहली बात कि आपका जॉब डिफाइंड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने को ट्यून करते हैं, है ना। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आप एक ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वही करेंगे। पुलिस ऑफिसर है, इट मीन्स योर टास्क इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो उसके लिए आपको स्किल चाहिए, वही ट्रेनिंग है। तो क्या लिखें, द ए ट्यूनिंग टू द जॉब। पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, ए ट्यूनिंग टू द जॉब। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। और भी आप लोग अच्छे अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं। पहले जॉब के जो नेसेसरी स्किल है उसके अकॉर्डिंग ट्यून करना, ये ट्रेनिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, एनहांसमेंट ऑफ कैपेसिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द एम्प्लॉय, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रोसेस में, एस एन गोयल। सो दिस इज द इम्प्रूव द कैपेसिटी, ठीक, इम्प्रूव द कैपेसिटी, दिस इज द सेकंड। थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड इनकलकेट राइट एटीट्यूड एंड पॉजिटिव आउटलुक, है ना। ये क्या करता है, दैट इज कॉल्ड राइट एटीट्यूड
राइट एटीट्यूड एंड पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव आउटलुक ये भी बहुत जरूरी है ना। लेट्स से यू आर एन पुलिस ऑफिसर, अब ऐसे धोती गमछा पहन के नहीं जा सकते है ना, मतलब वो अच्छा नहीं होता है। देयर इज एक्सेप्टेबिलिटी टू द जॉब, सो देयर बाय वो एटीट्यूड, वो स्टीम है ना, वो एसोसिएशन वो कैसे आएगा, यही से ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू आता है। सेंस ऑफ प्राइड आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, वो कहाँ से आता है, ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू। उसी तरह से और क्या लिख सकते हैं, द ब्रॉडेनिंग ऑफ आउटलुक एंड विजन ऑफ द एम्प्लॉय है ना। ब्रॉडेनिंग द आउटलुक एंड विजनिंग माने आउटलुक प्लस विजन ऑफ द एम्प्लॉय, इसको करना कि मतलब सिर्फ मेरा नहीं, आई फीलिंग नहीं, वी फीलिंग है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई से वी फीलिंग, वी फीलिंग, ठीक है। पब्लिक गुडनेस एट लार्ज, ये सब वैल्यूज कैसे आएगी, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रेनिंग। देन टू डेवलप द टीम स्पिरिट, लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है, दैट टू टीम स्पिरिट, लीडरशिप एबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग के थ्रू ही इम्पार्ट की जाती है। टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू अंडरस्टैंड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी को पता है कि जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे देन आपके लिए कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड द सिविल सर्विस वैल्यूज, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये सारे पॉइंट्स आपको जानने पड़ते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू होल्ड द पब्लिक ट्रस्ट, you are going to become a bureaucrat, you are going to occupy a position from a permanent bureaucracy, so आपके साथ क्या होगा, political neutrality है ना। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़े होंगे इथिक्स में भी या गुड गवर्नेंस में। टू इम्प्रूव द या टू अंडरस्टैंड द सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट माने पॉलिटिकल एरियाज है ना, आपको किसके तहत काम करना पड़ता है, दैट इज द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, political neutrality. You have to work and you have to driven through the constitutional values, है ना। You have to guided through, there is called civil service values, civil service values, है ना। So civil service values, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। If you do not heard about this term, please go and read. जैसे देयर वॉज ए कमिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटेन दैट इज कॉल्ड लॉर्ड नोलन कमिटी। सो लॉर्ड नोलन कमिटी से कि दैट फॉर ए सिविल सर्वेंट व्हाट सेट ऑफ वैल्यूज शुड बी देयर। क्या सिविल सर्विस वैल्यूज का क्या मतलब होता है कि लेट्स से दिस इज एम सागर, टुमारो एम सागर बिकम द डीएम, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज शुड हैव द एम सागर इन द कैपेसिटी ऑफ द डीएम। कोई मिस्टर पर्सन एक्स है, वो यदि कल आईपीएस बनता है, वो जाके कहीं डिवाइस एसपी बनता है, तो उसके पास क्या वैल्यूज होने चाहिए जो कॉमन मैन से डिफरेंट हो। सो इनको सिविल सर्विस वैल्यूज में रखा गया। सो लॉर्ड नोलन कमिटी ही सजेस्टेड फॉर देयर आर सम सेट ऑफ वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, selflessness, openness, objectivity, leadership। सो ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो लॉर्ड नोलन कमिटी ने एज ए सिविल सर्विस वैल्यूज की तरह बताया था कि फॉर ए सिविल सर्वेंट ही शुड बी गाइडेड एंड ही शुड नर्चर दीज वैल्यूज। तो ये सब वैल्यूज कहाँ से डेवलप होता है, थ्रू द ट्रेनिंग। आया कुछ समझ में, कैसे डेवलप होगा, थ्रू द ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ,
आपके सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, हर जगह आपको वर्ड डिवीजन करने सीखना होगा। यू हैव टू डिफाइन योर डोमेन, आपका जो स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंसी ये डिफाइन होना चाहिए। तो दैट इज द पॉइंट, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग। नाउ ये ट्रेनिंग के कुछ टाइप्स की बातें करते हैं सो दैट आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की बातें होंगी। तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस आफ्टर द ऑब्जेक्टिव सम टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग, सम टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग। ना ट्रेनिंग हम सब जब जनरली साधारण भाषा में बात करते हैं सो हमारे माइंड में क्या आता है कि देयर इज कॉल्ड व्हेन यू इंडक्टेड, इंडक्शन के पहले आपको ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी आप स्कीपा में जाकर ट्रेनिंग करेंगे यदि आप ऑफिसर बनते हैं, यदि आप यूपीएससी पास करते हैं तो मसूरी में जाकर ट्रेनिंग करेंगे, आईपीएस कैडर के होंगे तो आप हैदराबाद में जाकर ट्रेनिंग करेंगे, ठीक, तो फरीदाबाद में ट्रेनिंग करेंगे। सो दीज आर व्हाट ए प्रोसेस जो कि इंडक्शन है, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग है। सो देयर इज कॉल्ड प्री एंट्री ट्रेनिंग। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स यू नो? तो कुछ टाइप्स लिख लें तो आपको हेल्प होगा लिखने के लिए। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्री एंट्री ट्रेनिंग। द फर्स्ट इज द प्री एंट्री ट्रेनिंग, that is called pre-entry training, ठीक है। So this is the first type of training, that is called pre-entry training. Then there is also second type, that is called orientation training, that is orientation training, ठीक। सो देयर इज कॉल्ड प्री एंट्री ट्रेनिंग, सेकेंड टाइप इज द ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, थर्ड टाइप इज द इंडक्शन ट्रेनिंग, थर्ड इज इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। देयर इज इंडक्शन ट्रेनिंग, देयर इज फोर्थ टाइप दैट इज कॉल्ड इन सर्विस ट्रेनिंग। फोर्थ टाइप लिख लें आप यहां पर, इन सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, राइट। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। पहला कौन है? दैट इज कॉल्ड प्री एंट्री ट्रेनिंग, सेकंड क्या है? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, थर्ड क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग, फोर्थ क्या है? इन सर्विस ट्रेनिंग। थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं इसके बारे में ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात करते हैं अपन लोग दी प्री एंट्री ट्रेनिंग, सो प्री एंट्री ट्रेनिंग लाइक नॉर्मल होता है कि जब भी आप मान लीजिए सेल ज्वाइन करेंगे तो आपका कुछ दिन ट्रेनिंग होगा, जब आप लबाशना में रहेंगे तो मसूरी में ट्रेनिंग होगी, स्कीपा में होंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी आपके पोस्टिंग के पहले। दीज आर कॉल्ड द प्री एंट्री ट्रेनिंग। सो प्री एंट्री ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड, राइट डाउन कि these courses are designed in such a way that enable the trainee to become eligible for the job. So we are writing about the pre-entry training, right? Pre-entry training के बारे में लिखो कि pre-entry training. So just a moment. Okay. So write down that is the pre-entry training. This is the first type. Okay. So here simply write down कि the pre-entry training, these courses are designed in such a way that it enable the trainee to become eligible for the job. है ना? ये जॉब में जाने के पहले इस कोर्स को डिजाइन किया गया है related to the field. फील्ड में आपको पोस्टिंग के पहले, लाइक द डिप्लोमा कोर्सेस इन बिजनेस। सो राइट डाउन ओके। सो द कोर्सेस आर डिजाइंड इन सच ए वे, द कोर्सेस आर डिजाइंड in such a way, the courses are designed in such a way that enable the trainee to become eligible, to become eligible to the job,
related to the field, job related to the field, related to the field. जैसे एग्जाम्पल यू राइट डाउन एग्जाम्पल लाइक डिप्लोमा इन बिजनेस, डिप्लोमा इन बिजनेस, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है। जैसे आप बात करते हैं, सपोज जैसे आप इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर ट्रेनिंग के पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आप MT हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सेम चीज़ कि दैट व्हाट इज दिस प्रोग्राम, दैट इज the courses are designed in such a way that it enables the trainee to become eligible to the job related to the field, like the diploma in business, diploma in the secretariat process initiated by the Rajasthan government. So this is the first type, that is pre-entry training. Now second type that we'll talk about orientation training, है ना। orientation training क्या है? Number 2, that is orientation training, orientation ट्रेनिंग। किसी को पता है कि व्हाट इज दिस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, है ना। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है? कैन एनीवन टेल? सो अंडर दिस दे डू ए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फील्ड related to the job, like NIRD, National Institute of the Rural Development, Hyderabad. The IAS officer are given the general introduction to the rural development, है ना। जैसे आप अलग अलग कैपेसिटी में काम करेंगे। जैसे आप इफ यू टॉक अबाउट यू आर गोइंग टू मेक, दैट इज कॉल्ड द चेयरपर्सन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ व्हाट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सपोज आप रूरल डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, सो बीइंग एज एन IAS ऑफिसर यू आर गोइंग टू होल्ड व्हाट, आप चेयरपर्सन बनेंगे, तो आपको उस कैपेसिटी में ट्रेनिंग दिया जाएगा। दीज आर कॉल्ड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, है ना, कि मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कैपेसिटी में काम करेंगे, तो वहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन संस्थान इस पर्पस के लिए काम करता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सो लिखें, सो अंडर दिस, अंडर the orientation training, under the orientation training, a general introduction of the field, a general introduction, a general introduction to the field, a general introduction to the field, है ना, a general introduction to the field related to the job, related to the job। जैसे सभी को पता है NIRD का नाम जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल NIRD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIRD? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। सो NIRD क्या करता है कि दैट इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू द IAS ऑफिसर फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, या फिर जो उस फील्ड में काम करेंगे। सो ये क्या करता है कि NIRD हैदराबाद, NIRD हैदराबाद, एक लाइन लिखें, IAS ऑफिसर आर गिवन ए जनरल इंट्रोडक्शन टू रूरल डेवलपमेंट। IAS officers are given a general introduction, a general introduction, general introduction to रूरल डेवलपमेंट। सो ये NIRD है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद। ये जो IAS ऑफिसर इस रूरल डेवलपमेंट के लिए इंडक्ट किए जाएंगे, उनके लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इनको एम्पावर करता है, इनको इनकलकेट करता है कि जैसे पॉवर्टी के बारे में स्टडी करना, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में स्टडी करना, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द रूरल सेक्टर के बारे में स्टडी करना, व्हाट आर द लिमिटेशंस, है ना, स्टेक होल्डर्स की प्रेजेंस एब्सेंस की बातें करता है। जैसे हम लोग वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन में क्या बात कर रहे थे कि देयर इज ए स्कूल दैट इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसीज व्यू।
सो पब्लिक पॉलिसी व्यू में क्या बातें हुई कि दैट कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना. यू कैनॉट अप्लाई ओनली द टूल्स एंड टेक्निक्स कि दैट इफ आई से द रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स बनाना है तो हॉस्पिटल के लिए वहाँ पर क्या होना पड़ेगा, वहाँ पर सिविल सर्वेंट, सिविल दैट इज कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उतना वाइब्रेंट नहीं है, सिविल सोसाइटी उतना वाइब्रेंट नहीं है. तो यहाँ का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है अर्बन एरियाज में, दिल्ली मेट्रो में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर अकाउंटेबल ज़्यादा होना पड़ेगा, वाइब्रेंसी ज़्यादा है. तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग है. सो देयर बाय पॉलिसी मेकिंग बनाते समय हमें कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखना पड़ेगा. सो व्हाट इज दिस पब्लिक पॉलिसी? सो द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी इनेबल करता है कि जहाँ जरूरत उसके हिसाब से काम करेंगे. ठीक, जैसे अंडमान निकोबार में जाके आप वहाँ पर तुरंत से इस तरह के दैट इज को रूरबन प्रोजेक्ट्स को नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर अलग कॉन्टेक्स्ट है. Getting my point? So same as there are the rural areas, there are the urban areas, there are transition areas, there are tribal areas. So अलग अलग जगह पे पॉलिसी मेकिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होगी. तो ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स जो है, so same as NIRD Hyderabad imparts the training to the recruited IAS officer just to give orientation training relating to rural development. इससे इनका क्या क्या फायदा होगा, यहाँ से ये सीखेंगे कि दैट the conditions about the poverty, what is the status of agriculture, what is the status of what other stakeholders in the rural areas, stakeholders, what are the opportunities for the development and growth, what are the road conditions, all these इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के तहत कराया जाता है. तो ये कौन करा रहा है? NIRD हैदराबाद. इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक, अब हम लोग थोड़ा इंडक्शन ट्रेनिंग की बातें करते हैं. सो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? इंडक्शन ट्रेनिंग, थर्ड टाइप ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो देयर इज थर्ड टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग. ठीक, देखो इंडक्शन ट्रेनिंग अब क्या है कि दैट ओरिएंटेशन हो गया, जानकारी हो गई, बट एवरी एक्शन शुड बी ए डिफेंसिबल एक्शन, क्योंकि आप ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में काम करेंगे. सो यू शुड नो अबाउट रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीड्योर्स, ऑफिशियल कंडक्ट रूल्स, व्हाट आर द डिसिप्लिनरी रूल्स, ऑल दीज यू शुड नो. सो द इंडक्शन ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट दिस. इट पुट प्लेसेस द बेसिक्स ऑफ द जॉब, है ना. व्हाट इज दिस इंडक्शन ट्रेनिंग? This put places what with respect to basics of the job, basics of the job. आपको जॉब के बारे में जानकारी होना चाहिए. जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लिमिटेशंस की बात किए थे हम लोग, याद करो. RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक लिमिटेशंस क्या है कि सेक्शन 26 क्या बातें करता है कि दिस प्रोविजन हैज ए इनबिल्ट क्लॉज कि अवेयरनेस जनरेशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. कोई भी लेजिस्लेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, उसके पीछे एक रीजन क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस. सो लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये फेमस वाइब्रेंट हुआ क्योंकि यहाँ पर इसको सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिश कराया गया, लोगों तक जानकारी पहुंची, जागो ग्राहक जागो, इस तरह के कैची लाइंस के थ्रू प्रमोट किया गया. लेकिन वहीं राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट इतना क्यों नहीं फेमस हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया. नॉट ओनली द कॉमन पीपल, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि कितने कितने क्लॉज में कौन कौन से क्लॉज प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के हैं, कौन रिएक्टिव डिस्क्लोजर का है, किसको करना है किसको नहीं करना है. सो देयर इज कॉल्ड इग्नोरेंस, देयर इज कॉल्ड लैक ऑफ अवेयरनेस. तो ये सारे चीज़ें आपको जाननी है. ये किसका पार्ट होता है? बेसिक्स टू द जॉब. So basics to the job includes what? The basics to the job, that is rules and regulation, the procedural aspect, the rules and regulations. ठीक, the procedural aspect, procedural aspects, है ना. ये तो बेसिक्स है. सो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ सीखने को मिलेगी? इंडक्शन ट्रेनिंग में. ठीक, प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट एटसेट्रा आर इम्पार्टेड टू द ट्रेनिंग, उनको ये सब दी जाती है. टू द लार्जर एक्सटेंट जो इंडक्शन ट्रेनिंग है
उसका लार्जर पार्ट किस पे फोकस होता है? ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मतलब अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, रूरल डेवलपमेंट अलग नीड्स, अर्बन डेवलपमेंट अलग तरह के डिमांड्स, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग तरह के डिमांड्स, रोपवे अलग तरह का डिमांड्स, देर इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड पीएम गति शक्ति अलग तरह के डिमांड्स, बुलेट ट्रेन्स अलग तरह के डिमांड्स, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स अलग तरह के डिमांड। सो यू हैव टू बेसिकली गो थ्रू ओरिएंटेशन, वहाँ पर अलग रूल्स रेगुलेशंस के भी थ्रू काम करना है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी ध्यान रखना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी को भी ध्यान रखना है, बजट को भी ध्यान रखना है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी ही क्या कहलाता है? बेसिक्स टू द जॉब। सो देयर बाय इंडक्शन ट्रेनिंग हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। लेकिन लार्जर पार्ट ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग किस फॉर्मेट में होता है? ओरिएंटेशन के फॉर्मेट में होता है। सो राइट डाउन the larger part is in the form of what? Orientation। ठीक है, लार्जर पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन। तो इंडक्शन ट्रेनिंग समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा चलें इन सर्विस ट्रेनिंग का, है ना। दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। सो फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट इज इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग। सो व्हाट इज दिस इन सर्विस ट्रेनिंग? इन सर्विस ट्रेनिंग का मतलब दैट इज कॉल्ड, जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फिल्टर में बताए थे ऑलरेडी कि देयर इज प्रिंसिपल ऑफ फिल्टर, कि आप हायरार्की में ऊपर चलते जाएंगे। सो आपके ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगा। टुडे यू आर अ जॉइंट सेक्रेटरी, आगे चल के आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, अलग तरह के जॉब है। सो देयर बाय बिफोर एवरी जॉब देयर इज इन सर्विस ट्रेनिंग। उनको आपको ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है, तभी ना आपका डोमेन बढ़ेगा। सो इन सर्विस ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, acclimatize, develop the necessary skill for that job. So what is in service training? The purpose of this training is to make the employee aware of the recent development and find new expertise for this skill, है ना। First of all write down the purpose of this training। Purpose of this training, क्या पर्पस है इसका? is to aware किस चीज़ के बारे में अवेयर करना है? to aware the employee about the recent development, aware the employee about the recent developments। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है कि जब आप सर्विस में हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के थ्रू पास होना पड़ता है। इसके लिए पहला चीज़ कि जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारी और नेसेसरी स्किल्स भी तो चाहिए, एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट द न्यू एक्सपर्टीज, एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट द नेसेसरी expertise to the job, ठीक है। तो ये रहा ट्रेनिंग के बारे में। अब इन सर्विस ट्रेनिंग में भी बहुत सारे और होते हैं, जैसे सर्कुलर ट्रेनिंग है, टी ट्रेनिंग है ना। इफ आई टॉक अबाउट देयर आर अनदर थिंग लाइक सर्कुलर ट्रेनिंग, देयर इज टी ट्रेनिंग, है ना। टी training is also called the sensitivity training, है ना। देखो कितने लोग जानते हो जैसे सर्कुलर ट्रेनिंग के बारे में, कि सर्कुलर ट्रेनिंग मतलब जनरली जो सिविल सर्वेंट होते हैं, है ना, जैसे कि आप IAS है तो कभी आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में रख दिया गया, कभी आपको सोशल वेलफेयर में रख दिया गया, कभी पुलिस ट्रेनिंग में रखा गया। तो आप बेसिकली अलग अलग सर्कल्स माने डिविजन्स में घूमते हैं। इससे अलग अलग डिविजन्स के जॉब के बारे में आपको एक्सपर्टीज आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रेनिंग, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, जो आप ऑर्गेनाइजेशंस में घूमते हैं।
Second type, that is called sensitivity training. What is this sensitivity training? Today ethical governance की बातें हो रही है कि the public servant should not only be professional but also should be ethical. तो sensitivity कैसे आएगी? जब आपके पास केस स्टडीज, फील्ड स्टडीज में उन लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, तभी आपको समझ में आएगा. अदरवाइज द ब्यूरोक्रेसी इज कैरेक्टराइज विथ व्हाट? इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर. बताए हैं कि दैट इज शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल. बट इज इट द जॉब ऑफ द ब्यूरोक्रेसी? नो. ब्यूरोक्रेसी इज ए मीन्स टू एन एंड. इट इज ए पावर इंस्ट्रूमेंट. सो देयर बाय समटाइम्स ये पावर इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन अभी के टाइम में वो पावर इंस्ट्रूमेंट को इफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, इथिकल होना जरूरी है, तभी वो इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ पब्लिक वैल्यूज कर सकता है. ठीक. व्हाट इज सिविल सर्विस? इट इज द स्टील फ्रेम, इट इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे से काम करेगा. एंड व्हाट इज द जॉब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या काम है? वेलफेयर, वेलबींग. और वेलफेयर वेलबींग कब पॉसिबल है? जब टारगेटेड डिलीवरी हो, पहुंचे डिलीवरी तक. दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस नहीं हो, ब्यूरोक्रेटिक इफिशियंसी हो. सो देयर इज द नीड फॉर ए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. द ब्यूरोक्रेट्स, the public servant, the IAS officer, the civil servant should have the sensitivity, should have sense of association. वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एंगल उनके साथ होना चाहिए. तो इसके लिए जो इन सर्विस ट्रेनिंग में सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की भी बात होती है, दैट इज ट्री ट्रेनिंग की भी बात होती है. तो ये सारा चीज़ हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में बातें किए. सो दिस इज द ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट. लेकिन इसके साथ में और यदि हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेनिंग. So training has some limitations in India, Indian context particularly. So what are the limitations? Training is considered to be a paid holidays. Training को seriously नहीं लिया जाता है. Training is also sometimes it not become a part of the regular induction programs. उसको खाली official works में रखा जाता है. So इसके बाद थोड़ा बहुत limitations की बात कर लेंगे. The limitations of the training. So limitations of training में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, the training is sometimes considered to be a paid holidays. Paid holidays. There are number of case studies. हिंदू में एडिटोरियल्स आते रहता है कि some of the police officers, IPS officers, जब आप उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग है, सो कुछ जैसे फैमिली के साथ किसी वेकेशन टूर पे चले गए. सो इस तरह से कहीं ना कहीं कमी है, इसको ठीक करने की जरूरत है. सो देयर इज द ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी ए पेड हॉलीडेज. ट्रेनिंग इज नॉट considered a part of the induction program, part of induction programs. ठीक. So training is missing in the Indian civil services. So thereby एक समय के बाद वो क्या हो जाता है? ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस का रूप ले लेता है. अंडरस्टैंडिंग तो जॉब घटने लगता है, तब वो क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर लेगा कि शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल. तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के कमी को बताता है. सो हम लोग आज ट्रेनिंग के बारे में बात किए कि दैट इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज ए पार्ट ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नेसेसरी स्किल, डेवलप एक्सपर्टीज को डेवलप करता है. हमने ट्रेनिंग के लिए व्यू पॉइंट ऑफ द किसकी बातें करी? डेल्फी की बातें करी. दूसरी तरह ट्रेनिंग में हम लोग SN गोयल के व्यू पॉइंट्स को देखा कि इट इज ए प्रोसेस. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग की बातें करा. देन वी हैव टेकन अप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग, different types, उसके अलग अलग इंपॉर्टेंस को सीखे with examples. Then at last but not the least we have discussed about limitations of the training. इसको थोड़ा आप elaborate कर लेंगे. ठीक. तो ये रहा ट्रेनिंग के बारे में चर्चा. सो आई होप कुछ चीज़ें आपको जानकारी में होगी, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आंसर्स फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ट्रेनिंग से शायद नहीं पूछेगा. यदि पूछ लिया तो आपके पास वैक्यूम ना हो, आपके पास कुछ कंटेंट हो ठीक ठाक, सो आप इसके तहत आप आंसर्स लिख सकते हैं. राइट. और बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले जो बैकग्राउंड के टॉपिक्स हैं वो आपको हेल्प करेगा कोई भी आंसर्स बनाने के लिए. तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो वो मैक्सिमम 20 मार्कर होगा. तो दिस इज एनफ कंटेंट फॉर द 20 मार्कर. सो कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस JPSC के लिए लगभग सारे टॉपिक्स को पढ़ा दिए जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा. अब आज से या 2-3 दिनों के बाद से उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज करें, अब ज़्यादा नहीं पढ़ें. ठीक है. क्योंकि पढ़ने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाकी है. ठीक. तो मैंने कोशिश करा है कि टॉपिक्स में थिंकर्स के भी व्यू पॉइंट्स को डाला है कि आपका वैल्यू एडिशन वाला आंसर्स हो. ठीक. आंसर्स आपके अच्छी क्वालिटी की हो. हाँ, आफ्टर द एग्जाम तब तक भी हम लोग कुछ वीडियो को प्रीमियर करेंगे, आपको टाइम अलाउ करेगा तो उसको देखें. बट आई अर्थ कि यदि आप तैयार हो चुके हैं तो पबमेट में आप आंसर राइटिंग करें.
डोंट रीड टू मच, है ना। तो और 2-4 क्लासेस होंगी, उसको एप्लीकेशंस में हम लोग डाल देंगे। समय मिलेगा तो पढ़ लेना है, नहीं मिलेगा तो आप इसमें सेटिस्फाई हो, आंसर्स लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखें। आप अपने को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट वो चलते रहेगा, प्रोसेस है। वेरी सुन वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। तो जो इस पर्टिकुलर फील्ड में और जानकारी लेना चाहते हैं वो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। सो this is all about the today's session. Keep watching, keep reading, and at the same time take care about yourself. We are taking the best of effort, utmost effort, whatever be the necessary for your development, whatever be necessary for your preparations. It's your duty, be in tune, be updated, and it's your duty, be confined within yourself. So this is all about the today's session. आप सभी को जोहार, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।